मुझे कोई सिंघल साहब से व्यक्तिगत तो कोई झगड़ा है नहीं खेत खलिहान का, लेकिन ये जो फैसला है राज्य सरकार का, ये फैसला मुझे नहीं पसंद आ रहा है। एक तो क्या है कि डीजीपी के रूप में जो सिंघल साहब का कार्यकाल था वो मैं कहूँगा कि बहुत निराशाजनक था। सच में कहे तो ये लोग चमचे किस्म के पदाधिकारी रहे हैं, ये आईपीएस हैं, तो आपको संविधान के करीबी रहना है। आप किसी नेता के करीबी कैसे हो सकता है? सिंघल साहब ने अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को नीतीश सरकार का बेहद करीबी माना जाता है। बता दूं मैं आपको कि बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को एक नई जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें बिहार चयन पार्षद का अध्यक्ष बनाया गया है। इसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को रिटायरमेंट के बाद अब नया अध्यक्ष, बिहार चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब कहना क्या है, मैं दर्शकों को संक्षेप में बता देता हूं कि मामला क्या है। ये मिस्टर संजीव सिंघल जो आईपीएस हैं 88 बैच के, ये बिहार के डीजीपी हुआ करते थे और अभी हाल में ही मुझे लगता है पिछले महीने ही इनका रिटायरमेंट हुआ है। और रिटायरमेंट के मतलब तुरंत बाद समझिए, एक महीने के अंदर समझिए, इनको सिपाही चयन परिषद जो होता है, जो सिपाहियों की बहाली करने वाला जो आयोग होता है, उसका चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। और ये 21 जनवरी को, यानी कि आज 17 तारीख है, तो 4 दिन बाद उसका कार्यभार ग्रहण करेंगे। हाँ, संक्षेप में मामला यही है। अब देखिए, मुझे कोई सिंघल साहब से व्यक्तिगत तो कोई झगड़ा है नहीं खेत खलिहान का, लेकिन ये जो फैसला है राज्य सरकार का, ये फैसला मुझे नहीं पसंद आ रहा है। एक तो क्या है कि डीजीपी के रूप में जो सिंघल साहब का कार्यकाल था वो मैं कहूँगा कि बहुत निराशाजनक था। कोई उल्लेखनीय काम उन्होंने नहीं किया। बहुत सारे मतलब बड़े बड़े कांड उनके कार्यकाल में हुए। एक आप गायघाट शेल्टर होम ही का मैं एग्जांपल देता हूँ, या बीपीएससी में पेपर लीक हुआ। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आई। आपको जाते जाते ये हो गया था, कटिहार में नरसंहार हो गया था, सारण में जहरीली शराब से इतने लोग मरे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन कोई उनका उल्लेखनीय मतलब नहीं काम हुआ। उल्टे कुछ मामलों में तो वो काफ़ी विवादों में आए। जैसे एक मामला दर्शकों को मालूम होगा, आदित्य कुमार का मामला था। आदित्य कुमार आईपीएस हैं, उन पर भ्रष्टाचार का कुछ मामला था, फाइल खुली थी, केस हुआ था। आदित्य कुमार ने अपने एक मित्र से, अभिषेक अग्रवाल नाम के मित्र से, सिंघल साहब को फ़ोन करवा दिया। मित्र ने कहा कि मैं पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, और सिंघल साहब ने उनकी बातों में आकर उसकी फाइल को बंद कर दिया। अब बताइए, डीजीपी होकर आप ऐसा ऐसा काम करते हैं, तो कायदे से उनको दंडित होना चाहिए था सिंघल साहब को, क्योंकि ये गंभीर मामला है। किसी के फ़ोन पर आप कोई फाइल बंद कर रहे हैं। और पलटू राम से, मुख्यमंत्री से मीडिया वालों ने पूछा भी इस मुद्दे पर, तो पलटू राम ने जवाब दिया कि अब तो सिंघल साहब रिटायर कर रहे हैं, अब क्या एक्शन लेना है वगैरह वगैरह। मतलब उनको बचा लिया गया। हाँ, और सर बचा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है बेहद करीबी है नीतीश सरकार के ये जो डीजीपी है। जी, करीबी ही, मतलब करीबी तो एक मतलब सभ्य शब्द है। यदि हम मतलब सच में कहे तो ये लोग चमचे किस्म के पदाधिकारी रहे हैं। और क्योंकि देखिए, आप आईएएस हैं या आईपीएस हैं, तो आपको संविधान के करीबी रहना है। आप किसी नेता के करीबी कैसे हो सकता है ना? यदि आप किसी नेता के करीबी हो गए हैं तो करीबी शब्द तो थोड़ा मतलब सभ्य समाज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हकीकत है कि आप चमचे हैं और कुछ नहीं है ना? और आप मक्खन लगा रहे हैं नेता को, अपनी कुर्सी के लिए लगा रहे हैं, या रिटायरमेंट के बाद जैसे इनको सेवा के बदले मेवा मिला है, रिटायरमेंट के बाद 1 महीने के अंदर में दूसरा पद मिला है, तो ये सब वजह होता है। देखिए, सिंघल साहब ने अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। एक आपको याद होगा, दर्शकों को मैं याद दिला दूँ, विधानमंडल में, बिहार विधानमंडल में कोई खाली बोतल मिल गई थी दारू की, और उस पर हंगामा हुआ था। तो सिंघल साहब समझिए कि खुद कूड़े के ढेर में घुसने लगे थे उस बोतल को ढूंढने के लिए, और वो तस्वीर अखबारों में छपी भी थी। तो आप राज्य के डीजीपी हैं, आपके पद की कोई गरिमा है, आप बिहार के प्रदेश के पुलिस के मुखिया हैं, और आप दारू की बोतल खोदने के लिए खुद कूड़े के ढेर में घुसे हुए हैं। ये आपके पद को शोभा नहीं देता यूनिफॉर्म पहन के, वर्दी में। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं।
तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसा ही ज़माना है। जो हम लोग बचपन से कहावत सुनते आए हैं कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, तो बिहार में अभी ऐसी ही हालत है, अराजक स्थिति है। जो जितने बड़े छछूंदर हैं उनके सर पर उतना ज़्यादा चमेली का तेल लग रहा है। जो अच्छे लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनकी लाठियों से कुटाई चल रही है। जो चमचे पदाधिकारी हैं जिन्होंने हमेशा अपना ज़मीर बेच के काम किया है, उन लोग को इनाम मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है जी। यही स्थिति है हमारे बिहार की। तो सर ये 21 तारीख को अपना पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे जी। 21 तारीख को ग्रहण करेंगे। देखिए, सिपाहियों की बहाली बहुत एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। मैं बताता हूँ आपको, ये आज से 2005 की बात है। मैं उसे मुजफ्फरपुर में तैनात था, डीआईजी के प्रभार में था, और बीएमपी 13 दरभंगा में बहालियाँ चल रही थी सिपाहियों की, और उसकी बहुत शिकायतें मिली। तो पुलिस मुख्यालय ने मुझे जांच करने का आदेश दिया। मैं वहाँ गया, दरभंगा गया, और मैंने जांच की। मैंने पाया कि मतलब इतनी अनियमितताएं हुई हैं कि समझिए कि घोटाला हो गया है। तो मैंने बहुत कड़ी रिपोर्ट दी पुलिस मुख्यालय को, और मेरी रिपोर्ट के आधार पर सिपाहियों की वो जो बहाली थी उसको रद्द कर दिया गया। तो सिपाहियों की जो बहाली होती है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में बहाल होते हैं सिपाही। और ऐसे देखा जाए तो पुलिस की एक तरह के रीढ़ है सिपाही, क्योंकि ड्यूटी तो ये ग्राउंड पर वही करते हैं, ज़मीनी ड्यूटी तो वही करते हैं। रोज़मर्रा में तो लोगों को सिपाहियों से ही पाला पड़ता है, चाहे ट्रैफिक में या कहीं पर। तो इनकी बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और सिपाहियों की बहाली ऐसा है कि हमेशा किसी न किसी विवादों में रहती है। कभी इसको लेकर विवाद होता है कि पैसों का लेन देन हुआ, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को। तो इस पर किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना था जिसकी मतलब एक स्वच्छ छवि रहे, निर्विवाद व्यक्ति की छवि रहे। तो उस छवि पर तो कम से कम सिंघल साहब खरे नहीं उतरते हैं। तो इसलिए उनका बनाया जाना एक निराशाजनक घटना है जी। तो आपने देखा कि अभी मैंने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से बात की। बता दूं मैं आपको कि बिहार के जो पूर्व डीजीपी थे एसके सिंघल, वो अक्सर विवादों में रहते थे, जिनको नीतीश सरकार का बेहद करीबी माना जाता था। बता दूं मैं आपको कि अभी कुछ दिन पहले ही इनकी रिटायरमेंट हुई थी, कि तब तक उन्हें एक और पद मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार में अपने लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार सरकार जो है, जो उनके साथ है, जो उनके अपने लोग हैं, उनको आगे बढ़ा रही है, और बाकी जो सारे लोग हैं वो पीछे रह रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे मेरे साथ NBC 24।